हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर नई एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई है, जहां पर नई एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर पदों की संख्या यहां पर घोषित कर दी गई है और नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इसका जो विज्ञापन के बारे में जानकारी वो भी आप सभी को दी गई है। इस मामले पर डिटेल में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती कौन सी भर्ती है, और इसको लेकर जानकारी मैंने कल आप सभी को देर रात को ही दी थी इसके बारे में वीडियो बनाकर। और उसकी खास वजह यह है कि जब भी किसी भर्ती से संबंधित कोई जानकारी निकल कर आती है तो नई भर्ती को लेकर जानकारी सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। और मैंने जब आप सभी को कल इस बारे में जानकारी दी तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल हो सकता है, लेकिन जो रेगुलर व्यूअर हैं उनके मन में कोई सवाल नहीं होगा। मुझे बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी भी है कि आप सभी को जो मैंने जानकारी दी थी वो पूर्णतः सही और ऑथेंटिक निकली, और इसके बारे में नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आपको बताने भी वाला हूँ। मैंने कल देर रात को एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि 5000 से ज़्यादा पदों पर नए सिरे से एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जानकारी है, और ये बड़ी संख्या में पद बढ़ भी गए हैं। पिछली बार जब ये वैकेंसी निकाली गई थी तो लगभग आप सभी को देखने के लिए मिली थी 1894 पदों पर। और इसके बारे में जब मैंने आप सभी को इसके बारे में बताया था तो मैंने ये भी कहा था कि लगभग उत्तर प्रदेश के एडेड विद्यालयों के अंदर शिक्षक और प्रधानाचार्यों के पदों को जोड़ा जाए तो 5000 पदों पर आप सभी के लिए भर्ती देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि पुरानी वैकेंसी के अंदर भी 1500 से ज़्यादा जो पद हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं शिक्षक के, और 300 से ज़्यादा जो पद हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं प्रधानाध्यापक के। और अब इसके बारे में जानकारी भी आ चुकी है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से दी जाने वाली जानकारी हमेशा सटीक, सही, ऑथेंटिक होती है। और आप सभी के लिए खुशखबरी भी है नई एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। अब नई एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की बात की जाए तो कुछ अभ्यर्थी पुरानी भर्ती के बारे में भी बात करेंगे। पुरानी भर्ती का स्टेटस क्या है उसके बारे में मैंने आप सभी को कई बार जानकारी दी है कि पुरानी भर्ती का जो मामला है वो शासन की ओर से लटका हुआ है। अगर सरकार चाहे तो 1 मिनट में भर्ती को पूरा कर सकती है, ना चाहे तो पिछले 3 साल भी कम पड़ गए भर्ती को पूरा करने के लिए। आगे कितना समय लगेगा कोई कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं कि सर एडेड जूनियर से हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है, एक नौकरी मिल जाए तो इससे ज़्यादा खुशी नहीं होगी। दुख की बात यह है कि ये खुशी कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को सरकार के माध्यम से नहीं दी जा रही है, और ये मामला और ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा है। अब अगर बात की जाए नई एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में, ये आज ही का न्यूज़पेपर है जिसके माध्यम से जानकारी आप सभी को दी गई है, और ये जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिलती है NVT यानी कि नव भारत टाइम्स के समाचार पत्र के माध्यम से। 99.9% जानकारी NVT के माध्यम से जो ई पेपर के अंदर आती है वो ऑथेंटिक रहती है, अगर आपने पहले कई बार इसको पढ़ा हो तो। इसके माध्यम से दी गई जानकारी के मुताबिक लिखा हुआ है कि माध्यमिक की तरह अब बेसिक के एडेड स्कूलों में भी तृतीय और चतुर्थ कर्मचारी श्रेणियों की भर्ती के आउटसोर्सिंग के जरिए होंगी। इस बाबत में शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। यानी कि पहली जानकारी तो उनके लिए है जो भर्ती आप सभी के देखने के लिए मिल रही है क्लर्क वगैरह को लेकर, क्योंकि आपको पता होगा कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होते हैं उसमें ज़्यादातर पियोन की वैकेंसी देखने के लिए मिलती है। अब इसको अगर हटा दिया जाए, जिसके संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा गया है, उसी के संबंध में नीचे भी लिखा हुआ है महानिदेशक स्कूली शिक्षा यानी कि DG की अगर बात की जाए, कंचन वर्मा ने इस बाबत में समीक्षा के दौरान ये निर्देश भी दिए कि अधिकारियों को दिए कुल सृजित पदों के ब्यौरे के साथ शासन में संवियन कर मामले की पैरवी की जाए। बेसिक शिक्षा विभाग की अगर बात की जाए 3049 एडेड स्कूल, आपको पता होना चाहिए कि जो एडेड विद्यालय देखने के लिए मिलते हैं, जिसको एडेड जूनियर हाई स्कूल विद्यालय के नाम से जाना जाता है, इनको इसलिए कहा जाता है कि ये पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में नहीं होते हैं। बेसिक के नाम से जाने तो जाते हैं, लेकिन पूरे तरीके से इन पे इनका वर्चस्व नहीं होता है। अगर कल का वीडियो देखा होगा, मैंने उसमें कहा भी था कि प्रबंधकों की वजह से इस भर्ती में थोड़ा सा विवाद हो जाता है। विवाद ये है कि पहले जो भर्ती होती थी वो प्रबंधकों की मर्जी की वजह से होती थी, वो जिसको चाहे उसके आधार पर टीचर बना लेते थे और भर्ती करने का अधिकार उनको था। सरकार ने इसमें एक संशोधन किया और ये कहा कि लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती होगी, और पहली भर्ती एडेड जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों में 2021 में निकाली गई थी। दुर्भाग्य ये है कि आज तक उसको पूरा नहीं किया गया है। अब पुरानी भर्ती को लेकर तो विवाद मैंने आपको कल ही क्लियर कर दिया था, बात
नई भर्ती के बारे में कर लेते हैं, क्योंकि इसको लेकर जानकारी मैंने कल ही आपको दी थी और समाचार पत्रों में आ गई। तो अंदाज़ा लगा लीजिए किस आधार पर जानकारी आप सभी को दी जाती है, क्योंकि यहाँ से आपको ऑथेंटिक सोर्सेज के माध्यम से मिली जानकारी दी जाती है। अब कल के समाचार पत्रों की तो बात नहीं करेंगे, आज की बात करेंगे। आज का न्यूज़पेपर है जिसमें लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षा विभाग के 3049 एडेड प्राइमरी स्कूलों के अंदर, चाहे वो प्राइमरी के स्कूल हों, एडेड के प्राइमरी स्कूल भी होते हैं और जूनियर भी होते हैं, ठीक है ना। अब इसके जो शिक्षकों के पद खाली हैं उसका डाटा यहाँ पे जारी किया गया है। इस डाटा के मुताबिक अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो प्रधानाचार्य के पद हैं यानी कि प्रिंसिपल के पद हैं लगभग 570 पद हैं, ठीक है। और अगर बात की जाए टीचर्स के तो लगभग 2289 पद हैं। और इन पदों के लिए तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद कितने हैं? 1000 पद हैं। यानी कि जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के पद की बात की जाए तो यहाँ पे लगभग वो पद 1000 हैं। लेकिन हमारा फोकस यहाँ पे टीचर्स को लेकर है। अगर आप इसको समराइज़ करेंगे तो तकरीबन 2800 के समथिंग जो पद हैं वो यहाँ पे खाली हैं। और मैंने कल आप सभी को बताया भी था कि लगभग 5000 पद हो चुके हैं। जब पिछली बार ये वैकेंसी निकाली गई थी 1894 पे देखने के लिए मिल रही थी, और इस बार 2800 के समथिंग और यहाँ पे पद आपको देखने के लिए मिलते हैं। कुल मिलाकर के आपके सामने 5000 के समथिंग पद रह जाते हैं। और ये जानकारी कल ही मैंने आपको दी थी। लिखा हुआ है कि पिछले दिनों DGSE की समीक्षा बैठक में बात सामने आई है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की जो भर्ती होगी वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से होगी। हालांकि आउटसोर्सिंग की भर्ती का विरोध आपको करना चाहिए। कुल सृजित पदों के ब्यौरे के साथ शासन के संबंध स्थापित कर शासन आदेश जारी करने की कार्यवाही की जाएगी। आगे ये भी लिखा हुआ है कि बैठक में ये भी बात सामने आई है कि जो शिक्षक और प्रिंसिपल के पद हैं वो भी काफ़ी हद तक खाली पड़े हुए हैं, लेकिन इनकी जो भर्ती होगी वो शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से, यानी कि नए आयोग के गठन के बाद इन पदों को भरने की प्रक्रिया की जाएगी। दरअसल एडेड स्कूलों में प्रबंधक निजी होता है। मैंने आपको बताया था कि जो प्रबंध तंत्र होता है वो निजी होता है। सरकार से वेतन का खर्च उठाती है। प्रबंधक ही यहाँ के शिक्षकों से लेकर कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार होता है। पहले प्रबंध तंत्र अपने स्तर से भर्तियां कर लेते थे, उसको शासन से मंजूरी के बाद में वेतन मिलने लगता था। लेकिन इसमें तमाम तरह की शिकायतें आने लगी। लाखों रुपए की रिश्वत को लेकर मैंने कल भी आपको ये बात बताई थी और नियमावली के विरुद्ध यहाँ पे भर्तियां देखने के लिए मिली। बाद में मामला कोर्ट में जाने लगा। उधर सरकार ने लंबे समय से भर्तियां नहीं की हैं। इससे कहीं ना कहीं चतुर्थ श्रेणी और जो टीचर्स के पद हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी संख्या में खाली पड़े हुए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं कोई विवाद ना हो, कोई समस्या ना हो, इसलिए अब यहाँ पर जो भर्ती हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से नियमित तौर पर की जाती हैं और आयोग के माध्यम से ही करनी होती हैं। और पिछली बार ये वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन विवाद ये था कि वहाँ पे मामला फंस गया और अभी तक वो लटका हुआ है। उस भर्ती को लेकर अभी कोई औपचारिकता नहीं मिल पा रही है कि क्या भर्ती पूरी होगी या नहीं होगी। लेकिन मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर भर्ती में कोई विवाद है तो उस भर्ती को ख़त्म करते हुए नया विज्ञापन जारी कर दिया जाए। तो नए सिरे से अगर विज्ञापन आता है तो लगभग 5000 पदों पर भर्ती होगी। अगर पुरानी भर्ती को पूरा कर भी दिया जाए तब भी 3000 के समथिंग पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं और इन पदों को भरने के लिए सरकार की अगर मनसा साफ है तो इसका जो विज्ञापन है जारी किया जा सकता है। तो बड़ी अपडेट आप सभी के सामने है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। पदों की संख्या तो आप सभी के सामने ऑलमोस्ट घोषित हो चुकी है। योग्यता आप जानते हैं, B.Ed BTC आवेदन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती होती है। नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। लेकिन पुरानी भर्ती की वजह से कहीं ना कहीं नए पदों को लेकर भी विज्ञापन नहीं आ पा रहा है। अब ऐसे में अगर पुराने अभ्यर्थी नई भर्ती पर फोकस करें तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि 2 साल 3 साल हो चुके हैं। कितना और समय लगेगा कुछ कह पाना संभव नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।